अरब पति तुम कैसे हो गए हो? ग्रेड 22-21 के तो ऑफिसर अपनी बेटियों की शादियां नहीं करवा सकते जो ऑनेस्ट है, खुदा खौफी वाले हैं। आप अरब पति कैसे बन गए हो? बहुत से अरब पतियों के ऊपर से एक निकाब हटाना पड़ेगा और हम बहुत जल्द हटा रहे हैं और इसी अदालत में खड़े हटाएंगे। आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दे रहा हूँ कि मैंने 2 अगस्त को 3 बजे चूंग थाना में एक FIR के लिए दरख्वास्त दी है जिस पे आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। मेरी जान को ख़तरा है। प्राइम मिनिस्टर जो चेयरमैन इंसाफ पार्टी हैं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं कहूँगा, इमरान खान, उसके बाद जो उनके एडवाइज़र हैं शहजाद अकबर, चेयरमैन नेब और DG नेब लाहौर के ख़िलाफ़ दी हुई है। मेरे ऊपर फायरिंग हुई है बाकायदा। बुलेट प्रूफ गाड़ी छलनी होगी है, शीशे टूट गए हैं, कोई पूछते ही नहीं है इस मुल्क में। आज मैंने यहाँ आपके हयाताबाद थाना में एक दरख्वास्त दी हुई है कि मैं लाहौर से चल के यहाँ पर आता हूँ, मुझे चेयरमैन नेब से ख़तरा है, नेब के इदारे से ख़तरा है। ये मुझे मारना चाहते हैं। और किसकी माँ पे मारना चाहते हैं? जब मैं जुलाई 2018 को गिरफ्तारी पिंडी में दे रहा था, मैंने 2 टोक अल्फाज में नाम लिया। मैंने कहा मेरे घर में एक ब्राउन डायरी है, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरे ख़ानदान को अगर ख़तरा हुआ, मेरे ख़ानदान पे कोई अनदेखे हाथों ने जुल्म किया तो FIR किसके नाम पे कटवाना। ये लिखा हुआ रिकॉर्ड कैसा है? तो फिर भी थाने, पटवार खाने और IG और ये सब डरे हुए हैं, कुछ बता ही नहीं रहा कि भाई क्या। मैं हयाताबाद थाने में दरख्वास्त दे के आया हूँ चेयरमैन नेब के ख़िलाफ़ कि मुझे बार बार इसलिए यहाँ पे बुलाता है कि इसका प्रोग्राम है कि मेरे ऊपर कोई दोबारा हमला करवाए। उसके पीछे जो लोग हैं उनके बारे में मैंने डायरी लिखी हुई है और जिसको अगर कुछ इबाम है तो मेरी वो तकरीर निकाल ले जो मैंने 6 रोड के ऊपर जुलाई 2018 को की थी। मैंने अपना मुल्ज़िम और मुजरम दोनों के नाम लेकर बताया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट उस पर का एक्शन ले। मुल्ज़िम साहब ये बताएं कि मौलाना साहब को तो चाय पानी की ऑफ़र हुई है, आप लोगों को नहीं हुई? क्या नाराज़गी चल रही है कि चाय पानी की ऑफ़र आपको नहीं हुई? चाय पानी की मौलाना साहब को अब ऑफ़र हुई है। हमें तो 2018 से चाय पानी किया, साथ केक पेस्ट्री की भी ऑफ़र हुई है, मगर हमने कहा नहीं, हम एक मिनट मुझे हमने ये कहा है कि हम 73 साल में ये चाय पानी बिस्किट खाते रहे हैं जिसकी वजह से आज मुल्क जो है अंधेरों में डूबा हुआ है। वोट को इज़्ज़त नहीं है, आइन पामाल हो रहा है। लोग अपने ओहदों के लिए, अपनी एक्सटेंशनों के लिए, अपने मराहत के लिए इस मुल्क को डुबो रहे हैं। चाय पानी से अब काम नहीं बनेगा जनाब। अब इस्तीफ़े दो और इस्तीफ़े लेने का वक्त आ गया। मौलाना साहब जा रहे हैं तो क्या आप उनके साथ जाएंगे चाय पानी? मौलाना के पीछे हमने नमाज नीति हुई है। वो रुकू में जाएगा, रुकू में जाएंगे, वो सजदे में जाएगा, सजदे में जाएंगे, वो सलाम फेरेगा, सलाम फेरेंगे। जब इमाम के पीछे नीत ली है। मगर ये मैं आपको बताऊं, मौलाना चाय पीने नहीं जा रहा है, चाय पिलाने जा रहा है। DG ISPR का ये बयान बनता नहीं है। वो सिर्फ कौम को मुल्क की दफाई सूरत हाल पे आके ब्रीफ किया करें। वो बताएं कि हमारा कश्मीर पे क्या मौक़िफ़ है, हम सियाचिन पे क्या कर रहे हैं, हम बॉर्डर्स पे क्या कर रहे हैं। हम कौम को ये बताना चाहते हैं कि कौम के लिए हम बॉर्डर्स पे खड़े हैं, हमारी दफाई क़ुव्वत क्या है। ये उनका सब्जेक्ट है। हमने DG ISPR को एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन या मिनिस्टर इंफॉर्मेशन बना लिया है। DG ISPR का कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ कि वो आके किसी सियासी जमात के सवाल का जवाब दें। उसके लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, सूबों में है, मरकज़ में है। हम तो पहले ज़माने में सुना करते थे, ब्रिगेडियर गुलजार थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब भी लिखी, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, गर्दश अय्याम। वो DG ISPR होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, जिनका सदीक साले थे, जिनका अदब से ताल्लुक़ था, जो गालिब को पढ़ते थे, मीर को पढ़ते थे, इकबाल को पढ़ते थे, वो DG ISPR होते थे। आजकल तो जो DG ISPR है उसका अदब से कम ताल्लुक़ है, सियासत से ज़्यादा है। तो लिहाजा मैं ये हाथ जोड़ता हूँ कि इदारे को मुतनाज़िया न करें। और जो आपने सवाल किया कि मौलाना को ऑफ़र है तो हमें नहीं है, तो अगर हमें ऑफ़र नहीं थी तो साबका गवर्नर ज़ुबैर साहब को बार बार क्या ये 4 नंबर गेट से चाय पे बुलाते थे, चेस खेलने के लिए बुलाते थे, बैडमिंटन खेलने के लिए बुलाते थे। कोई तो था जिसकी पर्दादारी थी, वो पर्दादारी अब खुल के आ गई है। इन्होंने काफ़ी राब्ते किए, यहाँ भी राब्ते हुए, लंदन में भी हुए। मगर नवाज शरीफ ने कहा कि अब परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा भी खुली कचहरियों में चलेगा, करप्ट लोगों का भी मुकदमा खुली कचहरियों में चलेगा, आइन की पासदारी होगी, वोट को इज्जत होगी, तब मुल्क आगे बढ़ेगा। अब पूरी 22 करोड़ अवाम नवाज शरीफ साहब के
بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں میڈیا کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اشتہاروں کے چکر میں نہ پڑیں، جرت کریں آج جو میں نے باتیں کی اس کو چلا دیں۔ ARY نہیں چلائے گی، باقی سب چلا لیں گے۔ ارب پتی تم کیسے ہو گئے ہو؟ گریڈ 22-21 کے تو آفیسر اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کروا سکتے جو آنےسٹ ہے، خدا خوفی والے ہیں۔ آپ ارب پتی کیسے بن گئے ہو؟ بہت سے ارب پتیوں کے اوپر سے ایک نقاب ہٹانا پڑے گا، اور ہم بہت جلد ہٹا رہے ہیں اور اسی عدالت میں کھڑے ہٹائیں گے۔ آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو درخواست دے رہا ہوں کہ میں نے 2 اگست کو 3 بجے چونگ تھانہ میں ایک FIR کے لیے درخواست دی ہے، جس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ میری جان کو خطرہ ہے۔ پرائم منسٹر جو چیئرمین انصاف پارٹی ہیں، میں تو پرائم منسٹر نہیں کہوں گا، عمران خان، اس کے بعد جو ان کے ایڈوائزر ہیں شہزاد اکبر، چیئرمین نیب اور DG نیب لاہور کے خلاف دی ہوئی ہے۔ میرے اوپر فائرنگ ہوئی ہے باقاعدہ، بلٹ پروف گاڑی چھلنی ہوگی ہے، شیشے ٹوٹ گئے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اس ملک میں۔ آج میں نے یہاں آپ کے حیات آباد تھانہ میں ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ میں لاہور سے چل کے یہاں پر آتا ہوں، مجھے چیئرمین نیب سے خطرہ ہے، نیب کے ادارے سے خطرہ ہے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اور کس کی ماں پہ مارنا چاہتے ہیں؟ جب میں جولائی 2018 کو گرفتاری پنڈی میں دے رہا تھا، میں نے 2 ٹوک الفاظ میں نام لیا۔ میں نے کہا میرے گھر میں ایک براؤن ڈائری ہے، اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے خاندان کو اگر خطرہ ہوا، میرے خاندان پہ کوئی اندیکھے ہاتھوں نے ظلم کیا تو FIR کس کے نام پہ کٹوانا، یہ لکھا ہوا ریکارڈ کیسا ہے؟ تو پھر بھی تھانے، پٹوار خانے اور IG اور یہ سب ڈرے ہوئے ہیں، کچھ بتا ہی نہیں رہا کہ بھائی کیا۔ میں حیات آباد تھانے میں درخواست دے کے آیا ہوں چیئرمین نیب کے خلاف کہ مجھے بار بار اس لیے یہاں پہ بلاتا ہے کہ اس کا پروگرام ہے کہ میرے اوپر کوئی دوبارہ حملہ کروائے۔ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نے ڈائری لکھی ہوئی ہے، اور جس کو اگر کچھ ابہام ہے تو میری وہ تقریر نکال لے جو میں نے 6 روڈ کے اوپر جولائی 2018 کو کی تھی۔ میں نے اپنا ملزم اور مجرم دونوں کے نام لے کر بتایا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ اس پر کا ایکشن لے۔ مول صاحب یہ بتائیں کہ مولانا صاحب کو تو چائے پانی کی آفر ہوئی ہے، آپ لوگوں کو نہیں ہوئی، کیا ناراضگی چل رہی ہے کہ چائے پانی کی آفر آپ کو نہیں ہوئی؟ چائے پانی کی مولانا صاحب کو اب آفر ہوئی ہے، ہمیں تو 2018 سے چائے پانی کیا، ساتھ کیک پیسٹری کی بھی آفر ہوئی ہے، مگر ہم نے کہا نہیں، ہم ایک منٹ مجھے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم 73 سال میں یہ چائے پانی بسکٹ کھاتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ملک جو ہے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، ووٹ کو عزت نہیں ہے، آئین پامال ہو رہا ہے، لوگ اپنے عہدوں کے لیے، اپنی ایکسٹینشنوں کے لیے، اپنے مراحت کے لیے اس ملک کو ڈبو رہے ہیں۔ چائے پانی سے اب کام نہیں بنے گا جناب، اب استعفے دو اور استعفے لینے کا وقت آ گیا۔